हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू अहमद और देखिए हम लोग साइट पे आए हैं और बहुत ही जल्दी हम अपने डॉक्टर विवेक पांडे सर से जानेंगे इस साइट के लोकेशन के बारे में, यहाँ के डेवलप के बारे में और यहाँ के अगल बगल क्या सुविधा है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम सुनते हैं मिस्टर डॉक्टर विवेक पांडे जी को और ध्यान से सुनिए इस प्लाट के अगल बगल क्या क्या सुविधा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन हम लोग ब्रीफ करते हैं। हम लोग यही सामने पिच पकड़ के आए हैं, जो सामने पिच दिख रहा है ना। वर्तमान समय में अगर आप यहाँ से उस पिच पे नज़र डालेंगे तो आप उस पिच से ऊंचाई पे खड़े हैं, जिस पिच को आप पकड़ के आए हैं। ठीक है, उस पिच से अप्रॉक्सीमेट 2 फीट की ऊंचाई हम मेंटेन करके चल रहे हैं और उसी ऊंचाई से हम इसको डेवलप करेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पुलिया दिखाई गई है, ठीक सामने हमारा ऑफिस दिखाया गया है, वहाँ गेट बना हुआ है और उस गेट से ये जो रोड आ रहा है ये 40 फीट चौड़ा रोड है। कितना? जिस पे हम लोग खड़े हैं ये 40 फीट की एंट्री रोड दी गई है। ठीक है, ये पहला गोलंबर दिया गया है जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये पहला गोलंबर बना हुआ है, ये सामने दूसरा गोलंबर बना हुआ है दिख रहा है, और ऐसे तीसरा और चौथा गोलंबर अभी आगे बनना बाकी है। ठीक है, ये R1 से लेकर के R52 तक ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा लास्ट वाली बाउंड्री है। जो देख रहे हैं आप वो लास्ट वाली बाउंड्री है, वहाँ हम रो हाउस का प्रपोजल बनाने जा रहे हैं। ये आपका जो है रो हाउस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये 25 गुणे 50 का है ना। 25 चौड़ाई होगी, 50 गहरान होगा। ये हम रो हाउस डुप्लेक्स बिल्डिंग बना करके तब हम बेचेंगे। टीवी, कूलर, फ्रिज, बेड, फाइनल टच उसको बना के तब बेचेंगे हम, राइट। तो ये रो हाउस का कॉन्सेप्ट है, उस पर हमारा बनेगा। ठीक उसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये 30 फीट की सड़क है। ठीक इसके बगल में ये सारे हमारे प्लॉट कटे हुए हैं। ठीक इसके बगल में हम लोग ये 40 फीट के रोड पे खड़े हैं। फिर ये बगल में ये सारे प्लॉट कटे हुए हैं। फिर वो 30 फीट की सड़क है। फिर उसके बाद प्लॉट कटे हुए हैं, फिर 30 फीट की सड़क है। क्लियर है? ये ऐसे ही बनते भरते पड़ते यहाँ तक आ जाएगा। वो जो सामने लिप्टस का वृक्ष दिख रहा है, देख रहे हैं ना, वहाँ से भी एक हम 40 फीट का रोड दे रहे हैं। जैसे ये एंट्री रोड दे रखा है मैंने, एक एंट्री रोड हम वहाँ से भी दे रहे हैं। क्लियर है? तो वो हमारा इसमें आकर के अटैच हो जाएगा। वो वहाँ से आकर के वो जो ईटा वगैरह जो सामने गिर रहा है देख रहे हैं ना, उसमें जा कर के ये सीधे अटैच हो जाएगा। अभी इस गोलंबर से ये वाला जो रोड निकल रहा है, ये 40 फीट वाली जो रोड जा रही है दीवार, ये सीधे आगे जा कर के वो जो पीली वाली बिल्डिंग दिख रही है उसके पहले जो ईटा गिरा हुआ है उसी में जा कर के सीधे अटैच हो जाएगा। बस समझ रहा है? तो ये सीधे जब जा कर के अटैच हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इस पूरे 110 एकड़ में हमने 6 पार्क डिजाइन किया है। कितना? 6 पार्क डिजाइन किया है। इस पूरे लेआउट में आज के डेट में 4 तरीके की प्लॉट हमने डिजाइन किया है। 2000 स्क्वायर फीट में है, 1500 स्क्वायर फीट में है, 1250 स्क्वायर फीट में है और 1000 स्क्वायर फीट में है। सारे प्लॉट का गहरान हमने 50 फीट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बजट ऑफ कस्टमर उसकी चौड़ाई चेंज हो जाएगी। यदि आप 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो हम 40 फीट चौड़ा दे देंगे। ठीक है, यदि आप 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहे हैं तो हम 30 फीट दे देंगे। 1250 ले रहे हैं तो हम 25 फीट दे देंगे। और 1000 का सबसे छोटा प्लॉट यदि आप लेते हैं तो हम 20 फीट चौड़ा आपको दे देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा यहाँ का सिनेरियो प्लॉट से रिलेटेड। बात समझ आ रही है? अब बात आता है कि यहाँ ज़मीन क्यों लिया जाए, क्या लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, सफ़ेद वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ आपका 27 एकड़ में एसएसबी का कैंप बनने जा रहा है। काम उसकी स्टार्ट हो गई है। क्लियर है? वो जो दोनों व्हाइट बिल्डिंग के बगल में जो दोनों मोटा वाला पिलर देख रहा है खड़ा हुआ है, बना है ना, वहीं से गेट उसकी एंट्री हो रही है। 27 एकड़ में एसएसबी का कैंप बनने जा रहा है, ठीक हमारे प्लॉट के पीछे। ये जो आप देख रहे हैं ये पीली वाली बिल्डिंग ये डीपीएस पब्लिक स्कूल है, दिख रहा है ना, ये डीपीएस पब्लिक स्कूल है। उसके पीछे अप्रॉक्सीमेट 32 एकड़ एरिया में आपका आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी बनने जा रहा है। भूमि पूजन हो चुकी है, 1 साल पहले की घटना है ये। आई बात समझ में? तो अप्रॉक्सीमेट 32 एकड़ में आपका ये आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी बनने जा रहा है। ठीक उसी के सामने से आप अगर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो लाइन से गिनेंगे, यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 15-16 विद्यालय इस रोड पे है। अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ कर के जंगल कौड़िया तक जाएंगे तो, आई बात समझ में? अगर इस प्लॉट को आप ऐसे सेंटर मान लेते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, प्लॉट को अगर आप सेंटर मान लेते हैं और ऐसे 1.5 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूम लेते हैं, उंगली पे गिन करके यहाँ पे आज के डेट में 25 से 30 विद्यालय है। आपका बजट 100 रुपये का है तो 100 रुपये का भी विद्यालय है, 200 का बजट है तो 200 का भी विद्यालय है। आपका बजट अगर वार्षिक
1 लाख रुपया खर्चा करने का है तो डीपीएस स्कूल यहीं से दिख रहा है ना। अप्रॉक्सीमेट आज के डेट में एक छोटे से बच्चे का एडमिशन उसमें कराने जाएंगे तो वार्षिक 96,000 रुपया फीस है। तो जिस स्तर का आप एजुकेशन लेना चाहते हैं उस स्तर का एजुकेशन हमारे प्लॉट पे आपको मिल जाएगा। तो चिकित्सा हमारे प्लॉट पे है। स्थिति बहुत खराब अगर हो गई तो सामने ये देखिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ बच्चा भरपेट खाएगा भी और पढ़ाई भी करेगा, वो हमारे प्लॉट पे ही है। ये जो सामने जी दिख रहा है बिना पैसे का, क्लियर है। अलावा इसके कहीं भी हम जमीन लेने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, सुनाई देता है जो कॉलोनी बनती है वहाँ लोग पहले बसते हैं, व्यवस्थाएं बाद में बसते हैं। यहाँ व्यवस्था पहले बसा हुआ है, बाद में लोग बाद में बस रहे हैं। इस तरीके का सिनेरियो है यहाँ पे। यहाँ से कांटे का नापा हुआ अंडर 2 किलोमीटर पे आपका पीजीआई बन करके तैयार हो चुका है। अभी हम लोग उसी रास्ते निकलेंगे। तो चिकित्सा की व्यवस्था हमारे प्लॉट पे ही है। सामने से मैंने अभी आपको पाइलिंग दिखाया है, पत्थर नसीब हो चुका है चारों तरफ। सामने से रिंग रिसी पिच के उस साइड सामने से आपका रिंग रोड निकल रहा है। जिस दिन यहाँ से सामने से रिंग रोड निकल गया जमीन कमर्शियल हो जाएगी, कट से होगी कि नहीं होगी। सामने से रिंग रोड निकल रहा है, सिटी बस चल रहा है। आप कॉलोनी में से निकलेंगे आपको रिंग रोड पे सिटी बस मिल जाएगा। तो साधन भी हमारे प्लॉट पे ही है। और ठीक प्लॉट के पीछे एसएसबी का कैंप बन रहा है, तो सुरक्षा भी हमारे प्लॉट पे ही है, शिक्षा भी प्लॉट पे है, चिकित्सा भी प्लॉट पे है, सुरक्षा भी प्लॉट पे है, साधन भी प्लॉट पे है। बस फर्क इतना ही है, अभी ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। अभी होने की स्थिति में है। जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ का रेट ऑफ कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। आज के अप्रॉक्सीमेट 2 साल पहले हम लोग उस पुड़िया पे खड़ा होकर के इस प्लॉट को बताते, तब ये गेट वेट कुछ नहीं बना था, वहीं 4 टाली माटी गिरी थी, उसी पुलिया पे खड़ा होकर के हम लोग उंगली दिखाते थे। तो आज के 2 साल बिफोर अप्रॉक्सीमेट 26-27 साल पहले इसका मूल्य था 199 रुपये स्क्वायर फीट। कितना? 199 रुपये स्क्वायर फीट इसका मूल्य था। आज के डेट में ये 999 रुपये स्क्वायर फीट हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिनेरियो है यहाँ की। और अभी यही हम काम ये शुरू कराने जा रहे हैं, यही ये रोड जा करके उसमें अटैच हुआ 40 फीट का, ये वाला रोड जाके यही अटैच हुआ तो इसका सिनेरियो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और पुनः इसका जो रेट होगा ये बहुत तेजी से भागेगा। सामने रिंग रोड निकल रही है, यही सामने रिंग रोड पे 50 टाली मिट्टी गिरी, काम शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी से। यही 50 टाली मिट्टी गिरी तो फिर भी इसका रेट भागेगा, ठीक है। यही आपकी इधर एसएसबी की बाउंड्री दिखनी शुरू होगी फिर रेट भागेगा। इधर आपके डीपीएस के बगल में जो आपका आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी बनने जा रहा है, इसकी यही बाउंड्री दिखेगी फिर रेट भागेगा। यानी आने वाले दिन में यह बहुत ही पोटेंशियल प्लेस होता चला जा रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति पे अगर आप विचार करेंगे तो इस ग्राम पंचायत के अंदर अंदर चारों तरफ, और ये जो बांध आप देख रहे हैं जो बना हुआ है, इस बांध के अंदर अंदर इस ग्राम पंचायत के अंदर अंदर ये 2500 एकड़ जमीन है। कितना? और 2500 एकड़ जमीन में झोपड़ी नहीं है। आज के डेट में 10 से 12 कंपनियां यहाँ दिन रात काम कर रही हैं। आने वाले चंद्र 5 से 7 सालों में ये दूसरा गोमती नगर है लखनऊ का। जिस तरीके का यहाँ विकास हो रहा है ये दूसरा गोमती नगर है। अभी तक अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 2400 के आसपास प्लॉट हमारे वहाँ डिजाइन हुआ है। 2400 से प्लॉट में हमको लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 1600 से 1700 प्लॉट अभी तक खत्म हो चुका है। बात समझ रहे हैं? अभी अब लोगों ने जैसे जो दूरदृष्टि जिन लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए जो लोग ले लिए हैं, अब जैसे जैसे डेवलप करते जाएगा वैसे वैसे जैसे ये प्लॉट मार्क हुआ है ऐसे प्लॉट मार्क हो करके मिलता जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरीके का ही यहाँ का लोकेशन है, इस तरीके का ही यहाँ का डेवलपमेंट है। क्लियर है? घेर दिया गया, सब बिक गया। हाँ, ये जो घेर दिया गया है ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके का लोकेशन है आज के डेट में। अभी चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये जो भारी बरसात हुई है लास्ट में, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ स्थिति पानी वाली हो गई थी। अभी यही ये सूख जाएगा थोड़ा सा, बस समझ रहे हैं। इसकी खूबसूरती बहुत सुंदर दिखता है। नहीं, हर जगह पानी लगा हुआ था, ऐसा नहीं कि हमारे प्लॉट पे लगा हुआ है। कुछ बाहर से भी आ गया, ठीक है, पानी यहाँ कुछ बाहर से भी आ गया था, कुछ बाहर से भी पानी, कुछ बाहर से भी पानी आ गए थे यहाँ पे। तो इस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, इसी तरीके का विकास यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर है? बाकी अपने मन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो उसको एक बार ऑफिस पे बैठ करके समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। भौगोलिक स्थिति इसकी यही है, मतलब आने वाले चंद्र 3 से 5 सालों में
इसकी जो लुक लाइन होगी वो बहुत ही अलग तरीके से अलग होगी। तरीके जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी खूबसूरती। अभी रो हाउस का प्लान हम लोग बना रहे हैं, यही रो हाउस का काम हम लोग शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक जिन लोगों ने लिया है उनका भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का ही डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है और मान के चलिए कि इसके बाद बहुत तेजी से हम लोग इसमें डेवलपमेंट का काम करना है। यही जो है 15 दिन में छूट गया तो यही लगेगा। हाँ तो दोस्तों, अभी आप सुने हैं कि मिस्टर डॉक्टर विवेक पांडे जी भी बता रहे थे हमारे प्लाट के बारे में कि किस तरह से डेवलप हुआ है, प्लाट के अगल बगल क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं और प्लाट में किस तरीके से डेवलपमेंट करके हम आपको दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। और यदि हम यहाँ प्लॉट लेते हैं तो लेने का कारण क्या है, जैसे स्कूल हैं बहुत सारे, यहाँ पे आप आके पहले विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्लॉट पे कितनी सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों बस वीडियो के लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी यदि अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार हमसे संपर्क करिए। मैं आपका सोनू अहमद, एबी डॉल्फिन इंफ्राटेक, गोरखपुर। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू बेस्ट।